Assalamu alaikum dosto, members and traders. Welcome again. We are back with the forecast of US 500 from March 29 to April 4. अगर बीच में कोई चेंजेस आई तो रूटीन के मुताबिक शॉर्ट वीडियो लोड करके अपडेट कर दूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। वैसे तो US 500 के लिए एक मिसरा जहन में आ रहा है कि हसरत रही उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। लास्ट वीक बहुत अच्छी ब्रेक मिली थी, हमने कहा था बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो लेंगे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। वो बाय अबव द हाई गया ही नहीं प्राइस और सीधा नीचे डिप कर गया। तो जो आप वर्क प्लान कर लेते हैं उसी पे स्टक ऑन रहते हैं। फिर प्राइस ने मौका ही नहीं दिया कि दोबारा कोई चांस बने, क्योंकि SMA 200 के नीचे, ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये गलत हो गया है। ये SMA इंसान हूँ भाई, गलती हो जाती है। वैसे तो फिजिकली आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। SMA 200 के नीचे प्राइस दोबारा नीचे आ चुकी है, तो SMA 200 अब दोबारा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। सेम बिल्कुल US 30 जैसी ही सिचुएशन है इसकी। इसी को अगर हम वही डबल बॉटम की सिचुएशन लें, लेकिन ये डबल बॉटम सिचुएशन डिमांड एरिया के ऊपर ही है, तो प्राइस में भी ये डबल बॉटम को ब्रेक करके हमारी डिमांड एरिया में आ जाए, जो इस वक्त 5400 से 5480 के दौरान का रेंज है। इस रेंज में प्राइस आती है तो फिर इस पूरे कर्व को हम लेके इस वाले डबल बॉटम को हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये वाला डबल बॉटम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये वाला डबल बॉटम चलेगा। प्राइस यहाँ पर आती है तो हम बाय की ट्राई करेंगे। RSI बिल्कुल नीचे है, आप देखें 34 पर है, तो चांसेस हैं कि ये प्राइस जब तक हमारी 5000 वाले एरिया में आए, RSI भी 20 के एरिया में आके इधर से पॉइंट अप कर जाए। RSI पे ध्यान रखिएगा और इस वाले बॉटम से मैच करके ही आप जो है वो बाय एंट्री ट्राई करेंगे। देख लेते हैं H4 में क्या सीन है। H4 तो फौरी कह रही है, लेकिन ये वीक लो है। ये जो लो है, प्रीवियस लो जो है, वो वीक लो इंडिकेट कर रही है। और RSI बिल्कुल 14 बिल्कुल ही नीचे आ चुका है भाई, तो मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ से छोटी सी बाय मिल जाए। लेकिन और बैंड भी है H4 में बिल्कुल इसी तरह जैसे US 30 के अंदर H4 तो बैंड ले चुका है ऊपर, लेकिन उसका Day 1 और H1 जो है बिल्कुल ही लटका हुआ है। इसका भी H1 देख लेते हैं। इसका H1 तो कहता है चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, चोच, तो कोई बाय का चांस नहीं है, रिस्क मत लीजिएगा। इसका RSI भी बिल्कुल 12 पर आ चुका है, ख़त्म हालत में बैठा हुआ है। तो जब तक कोई बहुत अच्छा टर्न ना मिले, क्योंकि इसमें आप देखें कि डेथ क्रॉस भी हो गया है, H1 में डेथ क्रॉस भी हुआ है। कैंडल जो H1 की है वो सुपर किंग बेयरिश बंद हुई है, तो भाई कोई ऐसा रिस्क ना लें, मार्केट खुलने दें, इंतज़ार करें। Day 1 की तरफ वापस चलते हैं। Day 1 टाइम फ्रेम 34 RSI है, 20 पर आके यहाँ से कुछ एक दिखाए एंगल ऊपर की तरफ, और प्राइस जब तक यहाँ आ चुकी हो तो इस वाले बॉटम को लेते हुए 5400 से 5480 की रेंज में बाय चांस लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बन रही है बात, तो ज़रूर शॉर्ट करूँगा, मकसद शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा या फिर लाइव स्ट्रीम करूँगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे US 30 हो या US 500 हो। कोई भी चेंजेस आती हैं वर्क प्लान में या हम अपने टारगेट एरिया में आते हैं तो कोशिश करता हूँ कि लाइव स्ट्रीम करके आपके साथ ट्रेड करने की कोशिश करूँ, या अगर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता हूँ तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ
ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाए और आप अपने हिसाब से, अपने वर्क प्लान के हिसाब से वहाँ पे एक्ट कर सकें। तो प्राइस या तो टारगेट एरिया में आए या कोई सडन चेंज आए तो मैं ज़रूर स्ट्रीम करता हूँ या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखें। कोशिश यही होती है कि कम से कम वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं। और अगर आप में डिसिप्लिन और पेशेंस है तो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट आपके लिए है। अगर आप जल्दबाज हैं, जज्बाती हैं, तो अभी से अल्लाह हाफ़िज़ करें और वीडियो को बंद कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने की आदत डालें ताकि आप में डिसिप्लिन और पेशेंस इसी तरह बिल्टअप हो। और सीधी सी बात है, बातों बातों में बहुत सारी बातें निकलती हैं, टिप्स आ जाती हैं और काम की बातें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काम आ जाती हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, ना ही मैं कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, ठहर ठहर के बोलना। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि एक एक बात अपनी समझा दूँ। दोबारा वही रिपीट करूँगा जो हर वीडियो में इख्तिताम में कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपनी लॉट साइज़ को और अपने इक्विटी को बिल्कुल मैच करते हुए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस मार्केट में रहें। स्टॉप लॉस के बग़ैर फॉरेक्स में या क्रिप्टो में आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जंगल में शेर के शिकार पे जाएं और बंदूक आपके पास ना हो। सो नेवर लीव योर होम विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो आपको मार्केट में स्टे करने का चांस देता है, आपकी इक्विटी को बचाता है। और हम तो वैसे भी कंजर्वेटिव किस्म की ट्रेडिंग करते हैं। जैसी प्राइस थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है, अपने स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पॉइंट पे रख के ब्रेक इवन पोजीशन पर आ जाते हैं, क्योंकि उसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर प्राइस चल गई है तो चल गई है, अगर वापस आपकी एंट्री पॉइंट पर आ रही है इसका मतलब है कि 50% फेलियर हो गया वर्क प्लान का। तो री एंट्री की तरफ फोकस करें, या फिर ब्रेक या रिजेक्शन आ गई है तो फिर आप प्राइस को जाने दें। मार्केट में प्राइस को कभी भी चेज़ नहीं करते हैं, बल्कि प्राइस को अपने टारगेट एरिया में आने का इंतज़ार करते हैं और तभी उस पर हिट करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये बार बार समझाना मेरा काम है, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। 4-5 साल से मार्केट में टिका हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपना चैनल रन कर रहा हूँ और असेट मैनेजर भी हूँ क्यूडी जॉर्डन का, और टेलीग्राम ग्रुप भी रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम बड़ी सीरियस किस्म की एनालिसिस करते हैं और एक दूसरे से अपने तजर्बे शेयर करते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एड्रेस उसका, मुझसे कांटेक्ट करें और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। वहाँ पे रश नहीं होता है, बेकार की चैटिंग नहीं हो रही होती, बल्कि सीरियस एनालिसिस आ रहे होते हैं। और इन चार के अलावा भी कभी कभार कुछ प्रोफेशनल पेड सिग्नल्स की जगह हैं जहाँ से पेड सिग्नल्स आ जाते हैं, तो वो डाल देता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही है। अगर फिर रिपीट करूँगा, कोई चेंजेस या कोई अपडेट आई तो ज़रूर शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा या स्ट्रीम करके आपको अपडेट कर दूँगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।